हे स्वामी जगन्नाथ, हम पर कृपा बनाए रखना। भगवान जय। जगन्नाथ की कथा समय निकालकर जरूर सुने। क्या पता इस कथा को सुनने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। हे स्वामी जगन्नाथ, तुम अनंत हो, तुम करुणा हो, तुम ही शरण हो। पुरी की पावन धरती पर एक छोटा सा गांव था। वहां रहने वाला एक साधारण बालक माधव था। माधव के पास धन नहीं था, उसके पास बड़ा घर नहीं था, उसके पास केवल एक चीज थी, अपने प्रभु पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले माधव उठ जाता, नदी में स्नान करता और गीले वस्त्रों में ही मंदिर की ओर चल देता। उसके नंगे पांव रास्ते के कंकड़ पत्थरों से छिल जाते, पर उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। उसके होठों पर केवल एक नाम होता, जय जगन्नाथ। मंदिर के सिंह द्वार के सामने बैठकर वह आंखें बंद कर लेता। वह भगवान से कुछ नहीं मांगता, वह बस इतना कहता, हे स्वामी, मुझे अपने चरणों में जगह देना, बस इतना ही काफी है। गांव के लोग उसे कभी कभी मूर्ख कहते, कोई कहता इतनी भक्ति से पेट नहीं भरता, कोई हंसकर कहता भगवान दिखाई नहीं देते। माधव सब सुनता, पर उसके मन में कभी कटुता नहीं आती। वह जानता था जिसे प्रभु दिखते हैं उसे दुनिया की बातें चुभती नहीं। समय बीतता गया, माधव बड़ा होता गया। उसकी मां बीमार रहने लगी, घर में अन्न की कमी हो गई। कई रातें ऐसी आईं जब मां और बेटा भूखे सोए। उन रातों में माधव मंदिर में देर तक बैठा रहता। उसकी आंखों से आंसू गिरते, पर प्रार्थना नहीं रुकती। हे स्वामी, यदि दुख देना आपकी लीला है तो उसे भी मैं स्वीकार करता हूं, बस मेरी मां की रक्षा करना। एक वर्ष रथ यात्रा का समय आया। पूरा पुरी नगरी उत्सव में डूबी थी। चारों ओर भक्ति की ध्वनि थी, ढोल मृदंग और शंख की आवाज से आकाश गूंज रहा था। माधव भीड़ में खड़ा था, उसकी आंखें रथ पर विराजमान भगवान को खोज रही थीं। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, अचानक पहिया कीचड़ में फंस गया। हजारों लोग प्रयास करने लगे, पर रथ हिला तक नहीं। राजा से लेकर सेवक तक चिंतित हो गए। तभी माधव भीड़ से आगे आया। उसने कांपते हाथों से रथ को स्पर्श किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, हे जगन्नाथ, यदि मैं आपका हूं तो यह रथ चलेगा। उस क्षण न कोई मंत्र था, न कोई शास्त्र, केवल शुद्ध भक्ति थी। अगले ही पल रथ स्वयं आगे बढ़ गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। सभी ने आश्चर्य से माधव की ओर देखा। कई लोगों की आंखों में पश्चाताप था, कई हाथ जुड़ गए। माधव चुपचाप पीछे हट गया। उसके लिए यह चमत्कार नहीं था, उसके लिए यह प्रभु का उत्तर था। उसी रात माधव की मां की तबीयत सुधर गई। कई वर्षों बाद वह पहली बार मुस्कुराई। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरी भक्ति सच्ची है। माधव रो पड़ा। उसकी आंखों से निकले आंसू कृतज्ञता के थे। समय ने करवट ली। गांव के लोग जो कभी हंसते थे, अब सम्मान से उसका नाम लेते। पर माधव वही रहा, विनम्र, शांत और पूर्ण रूप से समर्पित। एक दिन माधव मंदिर में बैठा था। उसे भीतर से एक आवाज आई, माधव, तू मुझसे क्या चाहता है? माधव ने आंखें बंद कर उत्तर दिया, हे स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि जब भी कोई दुखी तुम्हारे पास आए तो उसे खाली मत लौटाना कहा जाता है। उस दिन के बाद पुरी में जो भी सच्चे मन से आया उसे निराशा नहीं मिली। माधव का जीवन एक दीपक बन गया जो दूसरों के लिए जलता रहा और स्वयं को मिटाता रहा। हे स्वामी जगन्नाथ, आज भी जब कोई टूटता है, जब कोई हार जाता है, तो वह तुम्हारा नाम लेता है। तुम्हारी करुणा आज भी बहती है, तुम्हारी लीला आज भी चलती है। हे प्रभु, हम पर भी कृपा बनाए रखना, हमें भी माधव जैसी श्रद्धा देना, हमें भी झुकना सिखाना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये कहानी कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।